नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। बात करने जा रहे हैं ट्रंप की हार की। करारी हार मिली है, ये कहना शायद थोड़ा सा गलत हो जाए, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि लगातार दूसरी बार पॉपुलर वोट्स की संख्या में ट्रंप जब पिछड़ गए हैं, तो ऐसे में 128 साल पुराना रिकॉर्ड जो है वो उन्होंने तोड़ दिया है। क्योंकि एक जो संख्या सामने निकल कर आ रही है वो ये बताती है कि पॉपुलर वोट्स के मामले में आपको पता है कि पिछली बार भी वो इलेक्टोरल वोट्स तो जीत गए, यानी 270 की संख्या को तो उन्होंने पार कर लिया था, बल्कि वो तो 300 के भी पार चले गए थे, लेकिन पॉपुलर वोट्स में वो पीछे रह गए थे, उनसे आगे हिलेरी क्लिंटन थी। लेकिन अमेरिका की राजनीति में ये होता है कि जब आप इलेक्टोरल वोट्स 270 हासिल कर लेंगे तब आप व्हाइट हाउस पहुंच सकते हैं। वो हिलेरी क्लिंटन के साथ नहीं हुआ, और ऐसे में जो राष्ट्रपति बने थे वो डोनाल्ड ट्रंप बने थे। यानी पॉपुलर वोट्स की संख्या में तो हिलेरी क्लिंटन आगे थी 2016 में भी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 270 के जादुई आंकड़े तक पहुंच गए थे। अब इस बार भी यही देखने को मिला है। पॉपुलर वोट्स की संख्या में जो बाइडेन जो है वो तकरीबन 7.5 करोड़, जो कि एक रिकॉर्ड एक वोटिंग इस बार हुई, आप लोगों को पता है 15 करोड़ से ज्यादा की वोटिंग, और उसमें 7.5 करोड़ वोट्स जो है वो जो बाइडेन को गए हैं। और 7.5 करोड़ वोट्स का मतलब है कि उन्होंने 2008 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को भी पीछे छोड़ दिया है। और बराक ओबामा को पीछे छोड़ने का मतलब यह है कि अब अमेरिका के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट अगर किसी को पड़े हैं तो वो जो बाइडेन है। लेकिन दूसरी तरफ खबर यह है कि ट्रंप लगातार दूसरी बार पॉपुलर वोट्स की संख्या में पीछे रहने वाले 128 साल बाद पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। उनसे पहले जो है वो बेंजामिन हैरिसन थे, जिनके साथ ऐसा हुआ था। और ये मसला है 1888 का, यानी ये 18वीं शताब्दी की बात है। और वहां पर अगर आप देखें तो किस तरह से चीजें, उन्होंने 1888 का भी चुनाव लड़ा, उसमें भी पॉपुलर वोट्स में पीछे रह गए। 1892 का भी लड़ा, उसमें भी पॉपुलर वोट्स में पीछे रह गए। लेकिन जो 1892 वाला था उसमें उन्हें ग्रोवर क्लेवेलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। तो 8 चुनाव में 7 बार डेमोक्रेट्स ने पॉपुलर वोट्स जीते हैं, जिसमें 1992, 96, 2000, 2008, 2012 और 2016 की संख्या आती है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं है कि वही राष्ट्रपति भी बने, और ये अपने आप में कमाल का आंकड़ा है जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जुड़ गया है। जो बाइडेन पॉपुलर वोट्स की संख्या में इस बार सबसे आगे मतलब अमेरिका के इतिहास में सबसे ज्यादा आगे। तो ये अपने आप में एक दिलचस्प अपडेट है। यानी डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ पॉपुलर वोट्स की संख्या में नहीं हारे, बल्कि इलेक्टोरल वोट्स की संख्या में भी हार गए। इसलिए राष्ट्रपति की गद्दी जो है वो उनसे छीन ली गई है, और जो बाइडेन अब अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। जनवरी में वो निश्चित तौर पर शपथ लेंगे, अभी वक्त है। और इस बीच ट्रंप बहुत सारी उथल पुथल मचाने वाले हैं, ट्रंप बहुत कुछ इधर उधर करने वाले हैं, उन सब पर हमारी नजरें रहेंगी। तो हमारी नजरें वहां रहेंगी, इसलिए आप अपनी नजरें यहां बना के रखें। इसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब का बटन दबा लेना, नोटिफिकेशन बेल जरूर बजा लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जैसा मैंने पहले भी कहा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the people. We've won with the most votes ever cast on a presidential ticket in the history of the nation. 74 million. What I must admit has surprised me. Tonight, we're seeing all over this nation, all cities and all parts of the country, indeed across the world, an outpouring of joy, of hope, renewed faith in tomorrow, bring a better day. And I'm humbled by the trust and confidence you've placed in me. Who voted for President Trump? I understand the disappointment tonight. I've lost a couple times myself, but now let's give each other a chance. It's time to put away the harsh rhetoric, lower the temperature, see each other again, listen to each other again. And to make progress, we have to stop treating our opponents as our enemies. They are not our enemies. They are Americans. They're Americans.